हेलो माय शुगर्स। तो आई एम बैक विद अनदर वीडियो और ये वीडियो एक स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाली है। अब अगेन क्योंकि हाफ ईयरली ख़त्म हो गए हैं क्लास 10th का, तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते करते आपके माइंड में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होंगी कि कहीं से ऐसी गाइडेंस मिल जाए कि आपसे एक भी चीज़ मिस ना हो और आप A to Z अपने सिलेबस का कंप्लीट करें और अपना बेस्ट दे। तो ऐसे ही एक वीडियो के साथ मैं आ गई हूँ और आज मैं मोस्ट रिक्वेस्टेड एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को उठा के लेकर आई हूँ, दैट इज़ साइंस। तो साइंस में हम लोग चलते हैं, पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी बनाते डायग्राम्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स की, मेरी तो पर्सनली ड्राइंग जो है बहुत ज़्यादा ही गंदी है, बट ट्रस्ट मी गाइस, मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है बिकॉज मैं बहुत डर गई थी स्टार्टिंग में ही। डायग्राम्स आपके उतने ज़्यादा नहीं देखे जाएंगे, आप सिर्फ थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाइए और लेबलिंग सही करिए, दैट्स इट। नीट रखिए डायग्राम को, बस आपका काम बन जाएगा। इवन हाफ ईयरली में भी मैंने डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनाया था, कलरिंग वगैरह नहीं की थी मैंने उतनी अच्छी, बट स्टिल मुझे पूरे मार्क्स मिले थे, फुल मार्क्स। इनफैक्ट पूरे क्लास को फुल मार्क्स मिले थे, बस कुछ बच्चों को जिनका डायग्राम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, लेबलिंग रॉन्ग थी, तो बस उनके ही मार्क्स कटे थे। सेकेंड थिंग आ जाती है एक्टिविटीज़ की। एक्टिविटीज़ पर बहुत स्टूडेंट्स होते हैं फोकस नहीं करते हैं, आपको एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देना है। एक्टिविटीज़ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो नो मैटर वो बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री का है या फिर फिज़िक्स का है, उस पर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। थर्ड चीज़ आ जाती है NCERT रीडिंग। NCERT को आप जितना रीड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। वो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कोचिंग भी जाते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सेल्फ स्टडी प्रेफर करते होंगे या फिर कोई बैच ज्वाइन किए होंगे ऑनलाइन। तो दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, अगर ऑनलाइन करते हैं आप, हम मेरे जैसे, तो लेक्चर देखिए। लेक्चर नो मैटर आप लेक्चर 5 बार देख रहे हैं, 10 बार देख रहे हैं, 1 बार देख रहे हैं, आपको NCERT रीडिंग करनी ही करनी है। जितना आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और बाकी जो कोचिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मैं ये एक बार बताना चाहूँगी कि आप नो मैटर आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, 2-3 टीचर से सेम चैप्टर बार बार पढ़ लीजिए, बट आप सेल्फ जब NCERT रीड करेंगे तो एक अलग सी वाइब आएगी और आपका ध्यान ज़्यादा लगेगा। और फिर मैं बताना चाह रही हूँ कि लाइक साइंस में सारे सब्जेक्ट्स की आपको 2 नोटबुक बनानी है। पहला तो आपकी कोचिंग के नोट्स के लिए और यू कैन से कि बैच जो आप लेक्चर देखते हैं उसके नोट्स के लिए, और दूसरा जो आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे NCERT पढ़ करके या तो फिर कोई साइड बुक पढ़ करके। NCERT में ज़्यादा प्रेफर करूँगी बिकॉज़ उसकी लाइन ही छपी आती है एग्ज़ाम में, बट स्टिल आपको मेहनत करने से नहीं पीछे हटना है, थोड़ा पुश कर लीजिए, फिर 11th पूरा मौज मस्ती में निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट मैं भी यही प्लान की हूँ। इतने आगे आ ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं बहुत मेहनत करती हूँ सीरियसली। ऑडियो एडिटिंग में तो बहुत ही ज़्यादा है एक्चुअली में। सेकेंड थिंग हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस की। NCERT में जितने भी केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं उनको आप 4 से 5 बार एटलीस्ट देख कर लिखिए, सो दैट आपकी प्रैक्टिस बन जाए उस रिएक्शन पर, बिकॉज उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ट्रस्ट मी, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। एटलीस्ट NCERT में जितने गिवन है उतने आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। इससे आपके केमिकल फार्मूला भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे और जब एग्ज़ाम में केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो केमिस्ट्री, आई गेस केमिस्ट्री और बायो कंप्लीट ही हो गया है ऑलमोस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट हो इन दोनों सब्जेक्ट को लेकर के तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक गाइस। तो अब फिज़िक्स की फाइनली बात कर लेते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है न्यूमेरिकल्स की। तो पहले तो आप ये मेक श्योर करिए कि आपके न्यूमेरिकल्स में, सही में सिर्फ न्यूमेरिकल्स में ये दिक्कत आती है, कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर रहता है। और फिर उसके बाद आप फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिए, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, सो दैट आप एग्ज़ाम टाइम पर सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस कर पाएँ। और फिर एक बार अगर आपको फॉर्मूले लर्न हो गए तो आप चैप्टर के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स से स्टार्ट करिए। साइड बुक से भी उठा सकते हैं, NCERT से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे आपको एक बेसिक आइडिया मिलता जाएगा कि एक्चुअली में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने कैसे हैं, क्वेश्चन को समझना कैसे है। तो दैट्स इट। अभी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में डिस्कस किया है स्ट्रैटेजी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं पक्का रिप्लाई दूंगी। ओके देन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स बिकॉज आई लव यू गाइस सो मच। बाय।